अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी सुबह हो गई है और हम उठ गए हैं और यहाँ पर टाइम है मेरी मॉर्निंग टी का जो मैं बना रही हूँ। ग्रीन टी आज मैं पीने लगी थी सुबह सुबह। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज सुबह सुबह का टाइम था, आज फिर मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि अब जल्दी उठना पड़ता है, रोज़ कोई ना कोई काम होते हैं इसलिए। और जल्दी मैं इसलिए उठ गई थी, मुझे आज जाना था अपनी मम्मा के घर क्योंकि रोज़ मैं इसलिए जा रही हूँ, मेरी नानो आई हुई हैं उधर। और आज भी मैं उधर चली गई थी क्योंकि नानो आई हुई थी। वो मेरे घर इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें मसला होता है सीढ़ियाँ उतरने का, चढ़ने का। तो मम्मा लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं तो इसलिए उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो फिर मैं ही उधर चली जाती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी। और सॉरी, फजर जाग रही है अभी तक, इसीलिए उसकी वॉइस आपको सुनाई देने को मिलेंगी। तो वो अभी तक जाग रही है, सोई नहीं है। यहाँ पर 2 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। मैंने एक गिलास पानी लिया है, उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया और लेमन ग्रास डाल के उसको बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। और यहाँ पर जो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है ये रेडी हो गई है पीने के लिए और अब मैं इसको पी लूँगी। ये वेट कम करना है तो हमें सुबह सुबह उठ के ये लाजमी पीनी चाहिए। दिल तो नहीं करता कि सुबह उठ के इस तरह के कोई कावे पिए, लेकिन मजबूरी है, वेट कम करना है, अब मोटे नहीं रहना। आप यकीन करें मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे जो कपड़े पूरे मुझे नहीं आते थे वो मुझे आना शुरू हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली। अपनी ड्रिंक पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर दूध भी आ गया था और मैं फजर का और घर के लिए जो दूध है वो बॉईल कर रही हूँ। मैं सुबह उठ के मुझे यही होता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और जब फजर सो रही होती है तो मैं फटाफट से सुबह उठ के अपने जो काम है वो फिनिश कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम रेडी हो गए थे, हम जा रहे थे मामा के घर। मामा लोग भी आ गए थे मुझे लेने के लिए और बस मैं निकल ही रही थी। एक्चुअली ना अभी मैं भूल जाती हूँ व्लॉग बनाना, एकदम से याद आता है ना, फिर मैं कहती हूँ हाँ कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो यहाँ पर वही बस मुझे याद आया था कि हम निकल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर हम जा रहे हैं मामा के घर में। और जो मैंने आज सूट पहना है ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, लेकिन मुझे ये पहले जो साइज़ है मुझे नहीं आ रहा था। पहले मैं ज़ाहिर है वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब मुझे ये वाला जो साइज़ है आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं पतली हो रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी मम्मा के घर में और नानों से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो हमें समझाती हैं, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। और आज उन्होंने एक ऐसी चीज़ मुझे बताई है जो कि मैं इंशाल्लाह से यूज़ करूँगी अपने ऊपर भी और आप लोगों को भी बताऊँगी। ख़ास तौर पे उनके लिए जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं ना, उनके लिए आज एक बहुत ही अच्छी टिप नानों ने बताई है और मैं इंशाल्लाह ख़ुद भी फॉलो करूँगी। और आप भी करिएगा ज़रूर, आपका वेट भी कम होगा। चाहे हम आराम आराम से कर लें लेकिन हम कर लेंगे। आप मेरी डाइट देख ही रहे हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ। आप भी आराम से अपनी जो डाइट है वो कर सकते हैं। और आप यकीन करें मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था और ये खाना मैं नहीं खा रही, मेरी सिस्टर बना रही थी रोटियाँ, उनका ये टाइम था लंच का। लेकिन मेरा जो टाइम था, मैंने अभी तक जो अपना ब्रेकफास्ट है वो नहीं किया था, घर के काम किए, अपना सिर्फ कहवा वो पिया हुआ था। और मैं यहाँ पर अपना नाश्ता करने के चक्रों में थी। मैंने कहा चले मैं ना खा लेती हूँ अंडे बॉईल करके, बट नानों ने कहा नहीं हमारे साथ खाना खाएंगी आप। तो रोटी तो मैंने नहीं खाई क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका रोटी से वेट बढ़ता है और चावल खाने से कम होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका चावलों से वेट बढ़ता है। ये नहीं कि अब अगर आप चावल खाई जाए। तो मैंने इतनी सी क्वांटिटी में चावल लिए, थोड़े से उसके ऊपर आलू मटर बने हुए थे, उसका शोरबा डाल दिया और बस इतनी ही क्वांटिटी में बहुत आराम से और चबा चबा के
खाने हैं। और ये मेरा लंच था, क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो तो मैंने नहीं किया था। और यहाँ पर बन रही थी चाय, मैं अपने लिए चाय बना रही थी और चाय मुझे पीनी थी। जब मुझे भूख लगती है ना, मेरा दिल करता है अब मैं कुछ खा लूँ, तब मैं ये सोचती हूँ कि चाय पी लूँ। फिर मैं चाय पी लेती हूँ और फिर ये होता है कि 2-3 घंटे भूख का पता ही नहीं चलता और मेरा टाइम गुजर जाता है। क्योंकि शायद सबके साथ ऐसा ना होता हो, शायद होता भी हो, क्योंकि मुझे जब भूख लगती है तो मैं चाय पी लेती हूँ तो मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। वैसे ये सबके साथ ही ऐसा होता है। और अगर चीनी के बगैर अगर आपको भी भूख लग रही है तो अब जो बेवक़्त भूख लग रही होती है, जो खाने का टाइम नहीं होता लेकिन हमें भूख लग रही होती है, तो कुछ खाने से बेहतर होता है कि हम पतली सी चाय पी लें। तो वो सही होता है, आधा पानी और आधा दूध डाल के, दूध पत्ती नहीं पीनी। तो अपनी इस तरह से आप चाय बना के पिए और जो आपका 2-3 घंटे है वो भूख नहीं लगेगी। और यहाँ पे टक बिस्किट थे और मैं वो खा रही हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया था, लंच में थोड़े से चावल खाए थे और ये जो टाइम था ये डिनर का था। लेकिन आज सारा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है ना जब, फिर मैं मैनेज करके चलती हूँ। तो यहाँ पर टक बिस्किट था, तो ये भी मीठा नहीं होता, तो मैं ये खा लूँगी और साथ में मैं अपनी चाय पी लूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, वो भी मामा के घर में। अच्छा, ऐसे ही होता है मुझे इस तरह से ना, मैं कभी भी ये नहीं फील करती अच्छा मैं मामा के घर में आई हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगी, मुझे नहीं। मैं खुद मामा से कहती हूँ कि आप फजर को पकड़ें और मैं काम करूँगी। और अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्टिव रहना होगा, चलते फिरते रहें, काम करते रहें, दूसरों की हेल्प करते रहें। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर आलू गोभी बना रही थी और आप यकीन करें, आप आगे चल के देखेंगे, कलर ही देखिएगा, इतनी मज़े की बनी थी, स्पाइसी थी, बहुत मज़े की बनी थी। मैंने घी डाला, प्याज डाले, ब्राउन किए, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे था लहसुन अदरक, वो मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं हल्का से इसे ब्राउन करूँगी और ब्राउन करने के बाद डायरेक्ट इसके अंदर हम डाल देंगे गोभी। हर इंसान का अपना तरीका होता है, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और मैं कहती हूँ एक दफ़ा ट्राई लाजमी करिएगा, लाजमी ट्राई करिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर सीधी गोभी ऐड करेंगे। हम इसके अंदर स्पाइसेस अभी नहीं ऐड करेंगे। तो हम इस तरह से मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल वो जो गल जाती है उस तरह से नहीं गोभी खाना पसंद करते। ऐसे कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और अलग अलग पीस होने चाहिए और गली होनी चाहिए। इससे एक तो जो लुक है वो भी अच्छी निकल के आती है और खाने में भी मज़े की लगती है। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, बहुत ही गला लेते हैं, समझ नहीं आ रही थी गोभी है या फिर क्या है। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी जब गोभी को फ्राई किया, आधी वो गल गई, तो मैंने इसके अंदर नमक, हल्दी, क्रश मिर्च और लाल मिर्चों का पाउडर, बस मैंने ये क्रश मिर्च जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, बस मैंने ये चीज़ें डाली हैं। कोई गरम मसाला, सूखा धनिया कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और हल्दी, बस ये चीज़ें डाली हैं मैंने इनके अंदर। और अब मैं इनको बहुत अच्छी तरह से हल्की आग पे, हल्की आंच पे ना हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छी तरह। आग जो है ना वो आपने तेज़ नहीं करनी, उसे स्लो ही रखना है। और यहाँ पे देखें हमारी जो गोभी है वो रेडी हो गई है। 15 मिनट दम लगाया, हल्की आग पे पकती रही, भूना। और उसके बाद मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया और अब मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैं काट के नहीं डाल रही क्योंकि मेरी मम्मा को जो हरी मिर्चें हैं ना वो बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ और ऐसे लगती भी प्यारी हैं। और मैंने अपना जो डिनर है वो नहीं किया था। आप यकीन करें, इतनी भूख लग रही थी, इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था ना कि मैं खाना खा लूँ, लेकिन मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका। आप देख रहे होंगे जो गोभी के जो पीसेस हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरह से बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ मैं घर आ गई थी और ये जो कपड़े हैं ये मैं मामा घर लेके गई थी। जो मेरी मशीन है ना वो जब लाई थी, न्यू मशीन थी मेरी, पानी डाला था तो उसका जो टब था वो लीक था, तो मैंने वापस कर दी। तो जब इस तरह कपड़े हो जाते हैं तो मैं मम्मा के घर में धो के स्पिन करके इधर ले आती हूँ और इधर मैं अपने जो ड्राई कर लेती हूँ। तो बस वही मैंने कपड़े धो लिए थे और अब मैं इनको ड्राई कर रही थी, ड्राई करने के लिए डाल रही थी। और यहाँ पर मामा लोग मुझे छोड़ने आए थे, मामा और सिस्टर, और मैं बना रही थी चाय। तो मैंने अपना जो आज का डिनर है वो अभी तक नहीं किया था, टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मैंने सोचा था कि चलो चाय पी लेते हैं, अगर भूख लगी तो कुछ लाइट खा लेंगे। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और ये चाय देख के मेरा फिर से दिल कर रहा है, लेकिन नहीं,
और यहाँ पर मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरा टाइम था डिनर का, और आज डिनर में सिर्फ एप्पल खाएंगे। ये मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने, हमने मिल के, वैसे वो खाती नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसने हमारे साथ ऐसे ही बस अपने पापा को कुछ खिला रही थी, इस तरह से वो भी टेस्ट कर रही थी। तो ये मेरा जो आज का डिनर है वो हो गया है। इसी तरह से वेट कम करते रहें। बस जब हम एक दफ़ा सोच लेते हैं ना कि हमने कुछ करना है तो वो तो फिर हम करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस थोड़ी सी कोशिश करें। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी कि जब मेरा 96 वेट था तो मैंने कौन सी डाइट फॉलो की थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी डाइट तब फॉलो की थी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको लाजमी बताऊंगी कि मैंने तब डाइट कौन सी की थी। तो अब तो मैं चीट कर लेती हूँ, मैं अब चावल भी खा लेती हूँ, चाय भी बड़े मज़े से पी रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं तो चाय के बगैर नहीं रहा जाता। आजकल मैं कर रही हूँ तो, लेकिन तब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने वो वेट कैसे कम किया था तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि 96 जब मेरा वेट था तो तब मैंने 40 डेज़ कौन सी डाइट जो थी वो मैंने ली थी। और यहाँ पर हस्बैंड और मैं फिर से चाय पीने लगी थी। आज मैंने 3-4 दफ़ा चाय पी ली थी। यहाँ पर टाइम था हमारी नाइट ड्रिंक का, और ये जो नाइट ड्रिंक है ये मेरी नानों ने मुझे बताई है। ये अमलतास एक फली होती है, उसका ये मैंने पानी बनाया है, और कहवा कह लें उसका, मैंने कहवा बनाया है। और स्पेशली जिन लोगों के छोटे छोटे बेबी हैं जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और बच्चों को समटाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है, उसके लिए बच्चों की कफ़ जो होती है, खांसी, जो कि हम इतनी मेडिसिन दे रहे होते हैं और बच्चों की जो खांसी नहीं जा रही होती, चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, इन सब का नानों ने मुझे एक बहुत अच्छा हल बताया है। और इंशाल्लाह से मैं ये पीऊँगी। अगर आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो, या फिर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं लेकिन आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, या फिर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा आपके बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है, वो अपनी माँ का दूध तो पी रहा है लेकिन बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, जैसे कि नानों के लफ्ज़ थे कि बच्चे को सोकड़ेपन का जो शिकार हो जाते हैं बच्चे, तो वो माएँ कैसे ये अमलतास यूज़ करें कि उनका बेबी 15 से 20 दिनों में बहुत अच्छा, उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाए, उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाए। और ये नानों ने अपना, जब नानों का टाइम था, जब एक दफ़ा नानों के बेबी को इस तरह से हुआ था तो उन वक्तों में कोई हकीम था, उन्होंने नानों को ये चीज़ बताई थी और उन्होंने आज मुझे ये चीज़ बताई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और ये जो है ना, ये मैजिकल ड्रिंक हम इसे बोल सकते हैं, स्पेशली उनके लिए जो बच्चों को सोकड़ापन के बच्चे शिकार हो जाते हैं, दिन ब दिन वो सूखते जाते हैं, उसके लिए, बच्चों की कब्ज़ के लिए। और जो लोग, अच्छा, हम समटाइम वेट हमारा लूज़ नहीं हो रहा होता, स्टक हो जाता है क्योंकि हमारा पेट जो होता है वो साफ़ नहीं हो रहा होता, ये सब चीज़ों का ना, ये जो एक वाहिद जो फली है ना, अमलतास इसका नाम है, ये बहुत ही अच्छा काम दिखाती है अगर आप इसे यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, अगर आप इंटरेस्टिंग है ना ये सब चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको वाकई ये यूज़ करना है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि नानों ने मुझे एक डिटेल से हर चीज़ के बारे में बताया है कि जो बच्चों को सोकड़ा होता है कैसे यूज़ करते हैं, बच्चों की चेस्ट ब्लॉक हो जाए, खांसी ना जा रही हो, किसी बड़े की खांसी ना जा रही हो तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, वेट जब हम कर रहे होते हैं तो हम अपने लिए इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नानों ने मुझे हर चीज़ के बारे में अलग अलग बताया। अगर मैं अभी बताने बैठ जाऊंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको किसके लिए यूज़ करना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस मकसद के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।